Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Dear students, I hope you enjoy your Diwali holidays. After essay 1, now we are going to start syllabus of essay 2. Today we will learn about unit number 6, air and us. In this lesson, we will learn about weather pattern and composition of air. Before explaining, I am asking you some questions. Are you ready for that? My first question is, what is our basic needs? Yes, food, water, air and shelter also. They are important for survival. Now let's start. Open page number 34. Please take your pencil and write CW, date and day also. Today's date 28 November 2020. Okay dear. Now let's start. Unit number 6, air and us. The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. The atmosphere is very important to life on earth and does many things to help protect the living organisms. अर्थ गैसेस की एक लेयर से पूरी तरह से घिरी हुई है. ओके, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ एंड डज मेनी थिंग्स टू हेल्प प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अर्थ पर जीवन जगने के लिए एटमॉस्फेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने के लिए कई चीज़ें करता है. द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सन एंड कीप्स द अर्थ वार्म. इट कीप्स द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी, especially between night and day. So we don't get too cold at night and too hot during the day. The outer layer of the atmosphere has a gas called ozone. Ozone helps to protect the earth from the harmful ultraviolet radiations from the sun. The atmosphere absorbs the heat from the sun and keeps the earth warm. एटमॉस्फेयर सन से निकलने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब्स करता है और अर्थ को गर्मी रखता है. इट कीप्स द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी, स्पेशली बिटवीन नाइट एंड डे. यह अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को काफ़ी हद तक स्टेबल, इट मीन्स स्टडी मीन्स स्थिर रखता है, स्पेशली विशेष रूप से डे और नाइट के बीच. सो वी डोंट गेट टू कोल्ड एट नाइट एंड टू हॉट ड्यूरिंग द डे. इसीलिए हमें रात में ठंडी लगती है और दिन के दौरान गर्म महसूस होती है. द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ अ गैस कॉल्ड ओजोन. एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर में ओजोन नामक एक गैस होती है. ओजोन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. ओजोन जो है, ओजोन सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. मीन्स सन के हानिकारक जो किरण रहती है, सनरेज जो रहती है, उससे अर्थ की रक्षा करने में मदद करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वेदर पैटर्न. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म आवर वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट. एटमॉस्फेयर हमारे वेदर के पैटर्न और क्लाइमेट को बनाने में भी हेल्प करता है. द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ्स एयर कॉजेज द एयर टू मूव. अर्थ की एयर के गर्म होने और ठंडा होने से एयर मूव होती है.
Warm air rises up into the sky while cool air stays closer to the earth. गर्म हवा स्काई में ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा अर्थ के क्लोज रहती है, करीब रहती है. कोल्ड एयर पुशेस वार्म एयर अप. ठंडी हवा गर्म हवा रहती है उसको ऊपर उठाती है. ओके, दिस कॉजेस एयर टू मूव एंड विंड टू ब्लो. और इससे क्या होता है, एयर मूव होती है और विंड ब्लो होती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स गिव राइज टू स्टॉर्म्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स से तूफान उठता है. गिवन बिलो इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड बिकम्स लाइटर. नीचे दिया गया एक्सपेरिमेंट से यह शो होता है कि एयर गर्म होने पर फैलती है और हल्की हो जाती है. ओके, टेक एन एम्प्टी बॉटल एंड टाई अ बलून ओवर इट्स माउथ. हमें क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेना है. ओके, और उसके माउथ पर एक बलून बांध देना है. हीट द बॉटल यूजिंग अ वाटर बाथ एज शोन इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड. ओके, वाटर बाथ के यूजिंग करके क्या करना है आपको, बॉटल को गर्म करना है. ओके, जैसा कि पिक्चर में दिया गया है. यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून विल इन्फ्लेट. आप देखोगे कि बलून फूल रहा है. ओके, बलून धीरे धीरे फूल रहा है. इट मीन्स ब्लो हो रहा है. पुट ऑफ द फ्लेम एंड लीव द बॉटल टू कूल. आपको क्या करना है, फ्लेम से बॉटल को नीचे उतारना है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. ओके, यू विल सी दैट द बलून डिफ्लेट्स. और आप देखोगे कि धीरे धीरे बलून की हवा निकल जाती है. Thus, when the air becomes hot, the air inside the bottle expands and inflates the balloon, and when the air becomes cold, the air contracts to its original state and deflates the balloon. इस प्रकार जब बोतल के अंदर गर्म हवा होती है तो बलून क्या होता है, फैलता है और फुलाया जाता है. और जब हवा ठंडी बन जाती है तो यह ओरिजिनल स्थिति में, मतलब पहले जैसे उसकी स्थिति हो जाती है और बलून की हवा निकल जाती है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एयर. मतलब एयर कैसे बनती है. ओके, एयर की बनावट, एयर की संरचना. द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, मोस्टली नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%. एटमॉस्फेयर में यह ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना है, जो कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है. देयर आर अदर गैसेस दैट आर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट्स. अन्य गैसेस, इट मीन्स अदर गैसेस जो है कि एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है जो कि बहुत मतलब स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है. जैसे कि दिस इंक्लूड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा. ओके, जैसे इनमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन इंक्लूड है. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ. आप सभी को पता है कि एनिमल्स और प्लांट को ब्रीथ करने के लिए किसकी ज़रूरत है, कौन से गैस की ज़रूरत है, यस, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज़ फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए करते हैं. ओके डियर, नाउ यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रहा है. ओके, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट.
आप सभी को पता है कि ब्रीथिंग इन इट मीन्स हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ओके, एंड ब्रीथिंग आउट इट मीन्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल रहे हैं, ओके डियर। नाउ नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 35. Carbon dioxide is used by plants during photosynthesis, a process by which plants make food. आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस यह प्रोसेस के दौरान प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ओके। अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, और यह एक प्रोसेस है कि जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप सभी को पता है कि इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, ओके। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज टू रिप्लेनिश, और यही है कि इस तरह से यूज़ की जाने वाली ऑक्सीजन की अमाउंट एक रिप्लेनिश है। इफ प्लांट्स स्टॉप गिविंग आउट ऑक्सीजन देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। यदि प्लांट्स ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो अर्थ पर जीवन नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, सभी को पता है कि प्लांट से मिलती है, ओके। प्लांट्स क्या करता है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन वो छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए ब्रीथ करने के लिए यूजफुल रहती है, ओके। नाउ हियर प्लांट्स आपको शो किया जा रहा है, ओके। आपको यहाँ पे कुछ एरो दिखाई दिया गया है। ऑक्सीजन गैस आउट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन्स प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस आउट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन, मतलब वो छोड़ रहे हैं, ओके। As we go higher in the atmosphere, the amount of air decreases. Okay, मतलब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं एयर की अमाउंट डिक्रीज होने लगती है, कम होते जाती है। सो डज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है, वैसे ही ऑक्सीजन की भी लेवल जो रहती है, ओके, अवेलेबिलिटी जो रहती है वो भी कम होते जाती है। दिस इज वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ओके। और यही कारण है कि माउंटेनियर्स मतलब पहाड़ पर जो चढ़ने वाले जो रहते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके, यह ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं जब वो पहाड़ चढ़ते हैं, ओके। जब वो माउंट के ऊपर चढ़ते हैं, जो माउंटेनियर्स रहते हैं उनको धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, तो उसके कारण उनको ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता है, ओके डियर। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन द विंड ब्लोज। आपको पता है हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन एयर जब चलती है तो हमें क्या होता है, महसूस होता है, फील होता है कि एयर है, विंड ब्लो हो रही है, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके डियर, नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट एयर occupies space and has mass. Bye children, take care, stay home, stay safe.